हेलो सर जी, नमस्कार। हाँ, नमस्कार। आचार्य जी, देश में अभी चुनाव संपन्न हुए हैं 5 राज्यों के, जी। और आज उसकी अकाउंटिंग हुई है। 2 मई थी आज। तो हर जगह से कुछ समाचार मिल रहे हैं कि बीजेपी हार गई बुरी तरह, ये कांग्रेस और लेफ्ट वाले ये अफवाह फैला रहे हैं। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ आचार्य जी कि आपकी इसमें क्या राय है, बीजेपी हार गई या जीत गई बीजेपी? हाँ, देखो, बंगाल का विशेष जो आज के चुनाव का अट्रैक्शन था, विशेष पश्चिम बंगाल का था। और पश्चिमी बंगाल में खाता बंद हो गया है कांग्रेस का भी और लेफ्ट का भी, जी सबको पता है। जी। उसके बावजूद भी वो अपनी इस हार को छुपाने के लिए ऐसा कह रहे हैं कि इसमें भाजपा की हार है। भाजपा 3 सीट से वो लगभग 100 पे चल रही है, उसका आंकड़ा नियर बाई जी। तो 3 से 100 पे जाना हार है या बिल्कुल खाता बंद हो जाना हार है, या किस तरह को हार मानते हैं ये? जैसे वो बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, अब खास करके जो आपकी वो है तृणमूल कांग्रेस, जी उसकी जीत नहीं कर सकते। उसने भी बरकरार रखा है अपनी सीट को। जी ऐसा नहीं है कि वो उसने नया स्टेट जीता है, पहले से ही उसके पास था जी। उसने मात्र बरकरार रखा है। जीत उसकी भी नहीं कह सकते। जीत है तो सही मायने में वो भाजपा की है। 3 सीट से जो 100 पर पहुंची है जिसका आंकड़ा, तो इसको जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे जी। इसके अतिरिक्त आप दूसरे स्टेट देख लीजिए, पश्चिमी बंगाल के अतिरिक्त जो आपका आसाम है जी। उसको बरकरार रखा है भाजपा ने। जी। और पांडिचेरी में भी दोनों स्टेट्स में पूर्ण बहुमत के साथ सरकार उसने ले ली है। जी। तमिलनाडु को देखें तो तमिलनाडु में भी वो जो AIADMK के साथ है, दूसरी पोजीशन पे है, जहाँ भी उसका कोई खास वर्चस्व नहीं था भाजपा का। जी। इवन आपका जो लेफ्ट का स्टेट था केरला, जिसमें कहते थे कि भाजपा का भी खाता ही नहीं खुलेगा, वहाँ भी उसने 3 सीट पे खाता खोल लिया है। जी। तो ये क्या उसकी जीत नहीं है वहाँ? ओवरऑल आप 5 स्टेट को मिला के यदि आप देखेंगे जी। तो भी जितने MLAs भाजपा के थे उससे 1.5 गुना बढ़ गए। जी। तो ये क्या 1.5 गुना उसका जो वोट बैंक है या MLAs की जो काउंटिंग है नंबर ऑफ, वो बढ़ गई है। तो इसको जीत नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? जी। लेकिन चूंकि कांग्रेस को तो ये है कि बस किसी न किसी बहाने से नीचा दिखाना है मोदी को। जी। इस दुष्प्रचार किया जा रहा है कि भाजपा की हार है। इसमें भाजपा की कैसी हार है? जी। और MP का ये मोदी साहब का तो चुनाव भी नहीं था। मोदी साहब तो मात्र प्रचार के लिए गए थे जी। कि बंगाल में उनके पास एक मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, इसलिए मोदी साहब ने प्रचार करना पड़ा। अन्यथा मोदी साहब की हार का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। जी। हार है तो सीधे सीधे कांग्रेस और लेफ्ट की हार है। इस चुनाव से साफ हो गया है जी। कि कहीं भी लेफ्ट और कांग्रेस कहीं नहीं। लेफ्ट सिर्फ एक केरला में था, वो वहीं बचा है। जी। और कांग्रेस तो कहीं भी नहीं है जो ढोल पीट रही है कि मोदी साहब को इस्तीफा दें या मोदी साहब हार गए हैं। कल कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, आप देख रहे हैं। ये ऐसा है कि नहीं है? बिल्कुल सही कहा आचार्य जी आपने। लेकिन कांग्रेस इसमें कुछ हद से ज़्यादा ही खुशी मना रही है। थोड़ा इसके बारे में प्रकाश डालिए कि कांग्रेस की खुशी का कारण क्या है? कांग्रेस की खुशी का कारण यही है कि जो बंगाल जो है वो उन्होंने थोड़ा ओवर एस्टिमेट कर लिया भाजपा कार्यकर्ताओं ने कि हम 200 सीट ले लेंगे बंगाल में जी। लेकिन वो उतना नहीं हो पाया, 100 तक सीमित कर रह गया और वो मुख्यमंत्री नहीं बना पाए अपना। इस वजह से उनको खुशी है, और क्योंकि वो कह चुकी है कि मैं मुस्लिम पार्टी हूँ, और सारे मुसलमान अब वहाँ कह रहे हैं कि ये मुसलमानों की जीत है। हिंदुओं को हमने 100 करोड़ हिंदुओं को हरा दिया है। आपने बयान सुने होंगे, अब ये भी ताजे ताजे जो मुसलमानों के बयान आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने 100 करोड़ हिंदुओं पे हम 30 करोड़ मुसलमान जीत गए बंगाल में। तो ये एक किस्म से ये मोदी नहीं, ये पूरे हिंदू समाज के ऊपर भी तमाचा है। पूरी हिंदू समाज जो है वो जागृत नहीं है जी। इस वजह से ये कांग्रेस खुशी मना रही है। कांग्रेस कह चुकी है कि मैं मुस्लिम पार्टी हूँ और हमें माइनॉरिटी को ही देखना है बस। जी। तो ये एक्चुअल में कांग्रेस पार्टी खुशी इसलिए मना रही है कि ये हिंदुओं की हार जो एक किस्म से देख रहे हैं इसमें। जी। हालांकि हार नहीं है जी। क्योंकि 3 से 100 पर जाना उसे हार नहीं कहेंगे। जी। जी। इस बार नहीं तो अगली बार वो हिंदू जागेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। इट मीन्स आचार्य जी, ये तो कांग्रेस के द्वारा फैलाया गया प्रोपगंडा लगता है कि मोदी विरोध में, देश विरोध में उतर आए वो। यस, बिल्कुल सही आपने वहाँ कहा। मोदी विरोध करते करते देश विरोध पे आ गए हैं और खुल करके अब तो लड़ाई बिल्कुल हिंदुओं की आर पार की हो गई है। आप जैसे देख रहे हैं हिंदू और मुसलमान की आर पार की लड़ाई हो गई है बंगाल से। अभी भी हिंदू नहीं जागेगा तो हिंदू को बिल्कुल इस भारत से दोबारा से गुलामी की ओर देश बढ़ जाएगा। अगर हमने अभी भी हिंदू सम्राट
मोदी का साथ नहीं दिया हिंदुओं ने, तो हिंदू जैसे पूर्व काल में 600 साल मुसलमानों का गुलाम रहा, अंग्रेजों का गुलाम रहा, इसी तरह आज जो हिंदू बटा है, आपने देखा बंगाल में हिंदू के वोट बटे हैं, लेकिन मुस्लिम का एक जगह गया है जी वोट, इसलिए वो ममता जीत गई है। और इसी कारण जो है कांग्रेस खुश है, क्योंकि वो चाहती है कि हिंदू बटा रहे। जी धन्यवाद आचार्य जी, आज आपने इलेक्शन के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बातें सबके साथ शेयर की। आशा करते हैं कि हमारे दर्शकों के ये जो आपने प्रकाश डाला है इलेक्शन पे ज़रूर पसंद आएगा। अगली वीडियो में ज़रूर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी आपका। नमस्कार। नमस्कार।